नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी दतिया की, जहां 22 जुलाई से जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही बात होगी दुमका की, जहां बड़ी संख्या में बासुकीनाथ में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नशे से दूरी है जरूरी थीम को लेकर छतरपुर के सीएम राइस संदीपनी विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी हिमानी खन्ना मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ हुई। तत्पश्चात स्कूल प्रबंधन द्वारा कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने किया। इस दौरान चित्रकला, निबंध लेखन, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्राचार्य पी अग्रवाल ने उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीआईजी ललित शाकिवार, एसपी अगम जैन, सीएसपी अरुण कुमार सोनी एवं बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। सर, संदीपनी विद्यालय में आज नशे के विरुद्ध कार्यक्रम किया गया, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या पूरा उद्देश्य था और कौन अतिथि इसमें शामिल हुए? इसमें पुलिस विभाग की तरफ से एक अभियान के अंतर्गत एक नशे से दूरी है जरूरी, इसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा प्रोग्राम था। तो आदरणीय डीजीपी महोदय के द्वारा यहाँ पर वो कार्यक्रम मनाया गया। किस प्रकार का बच्चों को इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और इसमें हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो सागर आईजी महोदया थी। वो किस प्रकार का पुरस्कार? हाँ, इसमें बच्चों ने इसमें 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी। निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और इसमें स्लोगन प्रतियोगिता। तो इसमें तमाम प्रकार के उन पुलिस विभाग की तरफ से सारे बच्चों को मोटिवेटेड करते हुए उनको तमाम प्रकार के शील्ड वगैरह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और सभी बच्चों को उनके द्वारा नशे से दूरी है जरूरी के संबंध में कि नशा से क्या क्या बुराइयां हैं और बच्चों को किस प्रकार से अपने घर में भी रोकना चाहिए, इन सारी बातों को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। सर, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? इसमें चूँकि जो हमारे हॉल की क्षमता थी, करीब 6 से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभियान के तारतम्य में आज हमने छतरपुर जिले के 2 स्कूलों को चुना, डीपीएच में और यहाँ सीएम राइस स्कूल में हमने ये कार्यक्रम करा, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चे हैं जिनको कि खुद नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उनको अपने परिवार को कैसे दूर रख सके नशे से, अपने परिवार आसपास, इसके लिए जागरूक करना किया गया। बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स कराई थी, जिसमें कि नशा मुख्य बिंदु नशा ही था कि नशे से क्या क्या सावधान, क्या क्या बुराइयां हैं, नशे से कैसे दूरी रहे। उसमें तो बाका बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन थी, पोस्टर कंपटीशन थी, साथ में निबंध कंपटीशन थी, उसका पुरस्कार। कुछ और मामले आए। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के मार्गदर्शन में 22 जुलाई से जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कुपोषण, एनीमिया, दस्त रोग, अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अभियान के संबंध में आज कलेक्टर वानखेड़े की अध्यक्षता में मीडिया कार्यशाला का आयोजन होटल रतन रॉयल इन में किया गया। कलेक्टर द्वारा पत्रकार गणों से कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दानतरी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के नेतृत्व में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्कूल, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों में चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अभियान के तहत दतिया पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर छात्रों, अभिभावकों और आमजन के बीच नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दतिया पुलिस ने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को नशे से बचने का संकल्प दिलाया और उन्हें नशे से संबंधित जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए।
दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सावन माह के दूसरे सोमवार को बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण के लिए कतारबद्ध दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध दर्शन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार द्वारा रूट लाइन का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटी स्थल नहीं छोड़े। शिवगंगा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाए। कतार में खड़े न हो सकने वाले श्रद्धालुओं को जलार्पण काउंटर के माध्यम से जल चढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इससे भीड़ का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। झारखंड दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना इगलास कोतवाली पुलिस व क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ग्रामीण क्षेत्र की संयुक्त टीम द्वारा पंखिया गैंग के एक और सदस्य को मव चोरी के 3 अंगूठी व 2 चेन, 1 मंगलसूत्र, 1 ओम, 1 नाक का फूल, 1 सुई धागा, पीली धातु, 10 जोड़ी पायल, 2 कोदनी, 6 सिक्के, 12,700 रुपये नगद, 1 अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। पंखिया गैंग के अब तक कुल 5 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पकड़े गए चोर का चालान कर मानी न्यायालय भेज दिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त अनवार के विरुद्ध पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा आदि जनपदों में करीब 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। चोर को पकड़ने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया, ऋषिपाल कसाना, बद्रीराम मौजूद थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विस्तार मिशन के तहत शिवपुरी जिले में अब बड़े उद्योगों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित करने के प्रयासों के चलते शिवपुरी की बैरांड तहसील के ग्राम कालामड़ में 2 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत 81 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से आज की कार्यवाही में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि पर सुपरकट, वेल्डिंग इंडस्ट्रीज और MRB इंजीनियरिंग को उद्योग स्थापना के लिए जमीन आवंटित की गई है। इन उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर करीब 950 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यहाँ मुख्य रूप से इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने आज की कार्यवाही में झुग्गी झोपड़ियों, बस्तियों और रिहायशी परिवारों को नहीं हटाया, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वर्षा ऋतु के बाद उन्हें भी हटाया जा सकता है। भूमि को खाली कराने के लिए JCB मशीनों की मदद ली गई और कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस बल और नगर परिषद बैराड़ की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? उसकी जानकारी ये है कि उद्योग विभाग को ये ज़मीन जो है, पहले कौन सा उद्योग विभाग था, कौन सा? पहले DIC था, अब MPIDC। ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, उद्योग विभाग की ही ब्रांच है और यहाँ 2 इकाइयाँ आ रही हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश थे इनको अधिपत्र दिलाया जाना है और अभी चूँकि बरसात का समय है इसलिए रिहायशी जगह जो रह रहे हैं उनको अभी नहीं छेड़ा गया है। अभी जो वैसी बाउंड्रियाँ बना के लावारिस डली हुई थी, जिनका कोई वो नहीं थी, वो जगह रिक्त की गई जिससे इंडस्ट्री का काम शुरू हो सके। आगे बरसात जैसी ख़त्म होगी वैसे ही इनको चिन्हित किया जाएगा। ज्वाइंट नगर परिषद, उद्योग विभाग और रेवेन्यू तीनों टीम जो बने हुए मकान हैं उनकी सूची तैयार करेंगे और उनकी आगे की जैसा कलेक्टर महोदय निर्देशित करेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। पर अतिक्रमण हटाया गया है, क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा? हटा देना। कितनी जमीन को मतलब मुक्त करा गया है? 80 हेक्टेयर ज़मीन हमको मिली थी औद्योगिक से डेवलप करने के लिए। उसमें जहाँ अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मतलब किस काम के लिए ये जमीन का उपयोग? औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने के लिए। अच्छा। आगे यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी? अभी 2 इकाई तो आने वाली हैं। 2 इकाई 10 लगभग कितने दिनों में यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है? अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी आपके द्वारा आज कार्रवाई की गई है तो आप इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे इसमें। सर हमने देखा यहाँ पर ये तीसरी बार कार्रवाई हो चुकी है अतिक्रमण हटाने की और पिछली बार आप भी यहाँ पे आए थे, आपके सामने हटी थी और फिर इसके बाद आपने मतलब कुछ नहीं किया अपने विभाग की तरफ से, तो फिर दोबारा ये स्थिति देखने को मिली। आगे आप क्या कर रहे हैं? पिछली बार हमारे सामने अतिक्रमण नहीं हटाया था, पहली बार हमने हटवाया है। जी जी। और हटाने के बाद में सर नवनिर्मित अतिक्रमण हटाया कि मतलब मकान भी हटेंगे? अभी मकान नहीं हटे, अभी केवल बाउंड्री वगैरह हटाएंगे। अभी केवल जो फैक्ट्रियों के मतलब जो दायरे में आ रहा है बीच में जो मकान क्या वो हटाए जाएंगे? हटाए जाएंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट।
सूरतपुर एसीबी की टीम ने सूरतपुर तहसील ऑफिस के बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल सूरतपुर तहसील क्षेत्र के केशर नगर के रहने वाले धनेश्वर राम पैकरा ने एसीबी से शिकायत की जमीन नामांतरण हेतु तहसीलदार के बाबू के द्वारा पैसे की मांग की जा रही, जिसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और ट्रैप कर तहसील कार्यालय सूरतपुर के बाबू जोगेश्वर राजवाड़े को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि कई महीनों से नामांतरण हेतु घुमाया जा रहा था और 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, जहां 30,000 रुपए में डील हुई थी, जिसके बाद आज कार्रवाई की गई, जहां एसीबी के डीएसपी प्रमोद खेस ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद ट्रैप कर तहसील कार्यालय के बड़े बाबू जोगेश्वर राजवाड़े को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानते हैं इस विषय में शिकायतकर्ता धनेश्वर राम पैकरा और डीएसपी एसीबी प्रमोद खेस का क्या कुछ कहना था। ज़मीन नामांतरण के संबंध में था। मेरा जो ज़मीन केशव नगर में है वो बच्चों के नाम था। मेरा जो बड़ा लड़का था वो एक्सपायर कर गया और एक लड़की है उसके नाम पे था, तो मैं सोच रहा था कि ज़मीन मेरे नाम पे हो जाए ताकि मेरे जो उत्तराधिकारी हैं उनको मिले, और इसीलिए मैं आवेदन लगाया था नामांतरण के लिए। फिर कितना पैसा आपसे मांगे और कितने में डील हुआ? फिर पैसा तो शुरू में बहुत डिमांड कर रहे थे 1 लाख के आसपास, तो धीरे धीरे पूरी बात कि कम हो जाएगा, तो लास्ट में 25,000 पे आके डन हुआ। कब आपने एसीबी को शिकायत किया था, फिर क्या हुआ? आज मैं 17 तारीख से शिकायत किया हूँ, 17-18 और परसों रविवार को पूरा कार्यक्रम हुआ। आज पैसा लेके बुलाए थे क्या आपको? आज अधिकारी लोग एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी लोग आए और यहाँ हम लोग पहुँचे। कितना पैसा आज आपने यहाँ दिया? 25,000। 25,000। आज कितना पैसा दिए इसको? 25,000। कौन पैसा मांग रहा था आपसे? सहायक ग्रेड 2 जो जोगेश्वर राजवाड़े जी हैं वही मांग रहे हैं और उनको दिए। नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनेश्वर राम पैकरा है, केशव नगर। प्रकरण के प्रार्थी धनेश्वर राम पैकरा, ग्राम केशवपुर, थाना विश्रामपुर, जिला सूरतपुर के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2025 को एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में आकर शिकायत किया गया था। वर्ष 2003 में उनके द्वारा केशवपुर में ही एक ज़मीन अपने पत्नी के नाम पर क्रय कर रजिस्ट्री करवाया था और 2004 में उनके द्वारा मकान बना लिया गया उसमें। इसी बीच प्रार्थी और उसके पूर्व पत्नी सुनीता पैकरा के बीच में कुछ पारिवारिक मैटर होने से दोनों अलग हो गए और वो दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उनकी पत्नी सुनीता के द्वारा अपने 2 बच्चे, एक रुपेश कुमार पैकरा और बेटी छाया पैकरा, उन दोनों के नाम पर 2008 में उक्त भूमि को रजिस्ट्री कर दी। इसी बीच 2018 में उसका बेटे का आकस्मिक मौत हो गया और बेटी छाया पैकरा शादी करके अपने ससुराल चली गई और उनके नाम पर धारित ज़मीन को अपने नाम पर नामांतरण करने के लिए अप्रैल 2025 में प्रार्थी धनेश्वर पैकरा के द्वारा तहसील ऑफिस में आवेदन दिया था, जिसका प्रकरण चल रहा था। और उक्त प्रकरण में तहसील ऑफिस में पदस्थ बड़े बाबू सहायक ग्रेड 2 जोगेश्वर राजवाड़े के द्वारा 30,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया था। जो प्रार्थी के द्वारा 30,000 रुपये रिश्वत में देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रिपोर्ट किया था। सूरतपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।